हिंदू पौराणिक कथाओं में भस्मासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसे वरदान प्राप्त था कि जब वो किसी के सर पर हाथ रख दे तो वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल चीन का है। जब वो किसी देश से दोस्ती करता है तो उसे बर्बाद कर देता है। आज के परिदृश्य में चीन ने श्रीलंका का भी वही हाल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई और मैं अवनीश आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे श्रीलंका को चीन से ऋण लेना अब भारी पड़ रहा है, जिसके बाद श्रीलंका में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। खबरों के मुताबिक कर्ज में डूबे श्रीलंका ने अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु कर्ज चुकाने के पुनर्गठन में सहायता के लिए चीन से संपर्क किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा, यह देश के लिए एक बड़ी राहत होगी यदि आर्थिक संकट के समाधान के रूप में ऋण चुकाने के पुनर्गठन पर ध्यान दिया जाए। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका पर 2020 के अंत तक चीन का 3.5 बिलियन डॉलर बकाया है, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों का ऋण शामिल नहीं है। श्रीलंका का चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता चीन है और देश को 2022 में 4.5 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाने की उम्मीद है, जिसकी शुरुआत 18 जनवरी को 500 मिलियन डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड पुनर्भुगतान के साथ शुरू हो चुकी है। वहीं राजपक्षे ने चीन से एक रियायती व्यापार ऋण योजना स्थापित करने के लिए भी अनुरोध किया है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर के अनुसार श्रीलंका अपनी ऋण सेवा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता के लिए चीन से अतिरिक्त ऋण की मांग कर रहा है। नए फंड प्राप्त करने में देरी के कारण फिच रेटिंग और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है, जो ऋण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। श्रीलंका डिफॉल्ट के कगार पर है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2021 में देश की महंगाई दर 11.1% की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जिसमें खाद्य महंगाई 16.9% पर पहुंच गई। स्थानीय मुद्रा में 2021 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। चीन ने पिछले दशक के दौरान श्रीलंका को राजमार्गों, बंदरगाहों, एक हवाई अड्डे और एक कोयला बिजली संयंत्र के लिए 5 अरब डॉलर से अधिक का ऋण दिया है। हालांकि विरोधियों का दावा है कि धन का उपयोग कम रिटर्न वाली व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए किया गया था, जिसे चीन इनकार करता रहा है। श्रीलंका बीजिंग की बीआरआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो चीन और बाकी दुनिया को जोड़ने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण और वित्त पोषण की दीर्घकालिक रणनीति है। अन्य देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने बीआरआई की आलोचना की है। इसे विकासशील देशों के लिए ऋण जाल कहा है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी श्रीलंका को चीन के साथ व्यापार करने के खिलाफ सलाह दी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को एक शिकारी कहा जाता है, जो भूमि और समुद्र पर संप्रभुता का उल्लंघन करना जारी रखती है। रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने चीन से संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र के ऋण चुकौती का पुनर्गठन करने के लिए कहा है, ताकि दक्षिण एशियाई देश की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को निगेटिव करने में मदद मिल सके। राजपक्षे ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक के दौरान यह अनुरोध किया था। दरअसल राजपक्षे बंधुओं के कारण श्रीलंका की आज यह स्थिति हुई है। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे चीन की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह श्रीलंका में एक दलीय शासन स्थापित करना चाहते हैं। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार देश की वित्त, आर्थिक नीतियों और रक्षा मंत्रालयों का नेतृत्व 3 भाइयों ने किया है। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं और तुलसी राजपक्षे वित्त मंत्री हैं। राजपक्षे परिवार के 5 अन्य सदस्य हैं, जो वर्तमान श्रीलंका सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। राजपक्षे परिवार वह है जहां सीसीपी के उत्साही समर्थक बहुतायत पाए जाते हैं। राजपक्षे बंधु चीन को निवेश बनाने और कर्ज के जाल में फंसाने की इजाजत देकर देश में राजनीतिक ताकत को मजबूत करना चाहते हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने सीसीपी की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा, चीन ने अपनी खुली आर्थिक नीति के तहत 900 मिलियन लोगों की गरीबी को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। मुझे विश्वास है कि चीन इस रेशम के माध्यम से 500 साल पहले एशिया की आर्थिक ताकत को पुनः वापस लाएगा। चीन हमेशा मानता था कि बुनियादी ढांचे में सुधार से लोगों को नए रास्ते और नई ताकत मिलेगी। इसीलिए हमने अपने देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करने के लिए चीन को लगातार आमंत्रित किया, परंतु आज श्रीलंका चीन की ऋण जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। इसी बीच भारत ने गुरुवार को अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को वित्तीय संकट से उबरने की मदद का आश्वासन दिया है। खबरों के अनुसार नई दिल्ली ने बाहरी ऋण भुगतान के कारण होने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीलंका को लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की राशि की पेशकश की है। विदेश मंत्रालय का यह बयान एस जयशंकर और श्रीलंका के वित्त मंत्री तुलसी राजपक्षे की वर्चुअल मीटिंग के बाद आया है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली हमेशा कोलंबो के साथ खड़ी रही है और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक और अन्य चुनौतियों पर काबू पाने के लिए हर संभव तरीके से श्रीलंका की रक्षा करना जारी रखेगी। इसके अलावा
रिपोर्ट में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की श्रीलंका यात्रा पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन किसी अन्य देश को श्रीलंका के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। चीनी अधिकारी के अप्रासंगिक बयान के बावजूद रिपोर्ट में कहा गया कि नई दिल्ली ने संकट को दूर करने और प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि चीन पिछले एक दशक से श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता रहा है। द्वीप की प्रमुख विकास परियोजनाओं में एक विवादास्पद भूमिका निभा रहा है। चीन ऋण के जाल में श्रीलंका की भूमि पर कब्जा करके अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।